नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों, जैसा कि आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, आपको पता चलेगा कि आपका ब्रोकर आपसे किस प्रकार के चार्जेस ले रहा है, कौन से हिडन चार्जेस ले रहा है जो कि आपका ब्रोकर आपको नहीं बताता है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में जानने वाली कि कैसे आप इन चार्जेस को अवॉइड कर सकते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताता। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखें, समझें कैसे उसको यूज करना है, कैसे आपको अपने बेनिफिट के लिए अपने हिडन चार्जेस को कम करना है, उसको समझना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विल बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चार्जेस लेवी किस चीज पे होते हैं। चार्जेस, हिडन चार्जेस डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का ट्रेड लिया है। फॉर एग्जांपल, ट्रेड होते हैं दो प्रकार के। एक होता है इंट्राडे ट्रेड, जो कि आप डेली निकल लेते हैं, उस पोजीशन को उसी दिन काट देते हैं, और अगर आपने उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया अगले दिन के लिए या फिर किसी भी अनंत काल के लिए, इफ यू हैव हेल्ड अ पोजीशन, उसको कहते हैं डिलीवरी ट्रेड। मतलब एक दिन से ज्यादा की पोजीशन को आपने होल्ड किया, बाय टुडे किया, सेल टुमारो किया, वो भी डिलीवरी ट्रेड में आ जाता है। सेल टुडे, बाय टुमारो, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा डिलीवरी ट्रेड के अंतर्गत आता है। अब क्या आपने इंट्राडे ट्रेड किया है या डिलीवरी ट्रेड किया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपके हिडन चार्जेस उस पर भी डिपेंड करते हैं कि आपका ब्रोकर किस प्रकार का है। ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जो कि आपको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अदर देन ऐप। जैसे कि आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में अकाउंट खोलते हैं, या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज में खोलते हैं, या फिर बहुत बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर हैं। वो आपको एंड ऑफ द डे रिपोर्ट देंगे, कुछ वीकली रैप में वीकली क्या व्यू रहेगा वो बताते हैं, प्लस कुछ ट्रेड टिप्स भी डेली बताते हैं। सो वो होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, लेकिन उनके चार्जेस बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली हाई होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। दूसरे तरह के ब्रोकर होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। बेसिकली उनका काम होता है आपको अच्छा ट्रेड सपोर्ट प्रोवाइड करना और बिल्कुल निग्लिजिबल ब्रोकरेज लगाना, जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और रैलिस ब्लू। ये तीनों दोस्तों ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर है, जिनको कि मैं खुद यूज करता हूं और रिकमेंड करता हूं। और अगर आपको उसमें अकाउंट्स खोलना है, लिंक्स आर देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द फर्स्ट कमेंट बॉक्स। सो दोस्तों, ये मैं यूज करता हूं, इसलिए आपको रिकमेंड करता हूं। जो चीजें मैं यूज नहीं करता, आई डू नॉट रिकमेंड। अब बात आती है आपका ब्रोकर आपको क्या बताता है कि वो किस प्रकार के चार्जेस लगाता है। तो भाई, डिस्क्लोज चार्जेस जो ब्रोकर बताता है वो होते हैं ब्रोकरेजेस, जो कि आपको डिस्क्लोज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंट्रा डे में फुल सर्विस ब्रोकर चार्ज करता है 0.05% से 0.1% तक, डिपेंडिंग अपॉन कैसा ब्रोकर है। अगर डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में बात करें तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं मिनिस्क्यूल 0.01% से। अगर आप एफएनओ का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 20 रुपए पर ट्रेड लगेगा। मतलब 20 रुपए में खरीदना और 20 रुपए में सेल करना, मतलब 40 रुपीज का एक ट्रेड सेटल होगा अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर यूज कर रहे हैं। और अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं तो फुल सर्विस ब्रोकर आपसे लेता है 0.1 से लेकर के 0.5%, जो कि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं। डिलीवरी ट्रेड डिस्काउंट ब्रोकर में फ्री होता है, ऐसा वो लोग कहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। कैच ये है कि डिस्काउंट ब्रोकर में डिलीवरी की बाइंग फ्री है, सेलिंग फ्री नहीं है। सेलिंग के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, और चार्ज कितना होगा वो भी आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो है गणित। आपको समझाता हूं एग्जांपल के द्वारा, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल लेते हैं इंट्राडे ट्रेड का। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 रुपए लगाए और बाय द एंड ऑफ द डे अगर कोई स्टॉक अच्छा मूव कर गया तो आपको प्रॉफिट हुआ, सपोज 10% का अप्रोक्सीमेटली आपको प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए का। आपने 10,000 रुपए का स्टॉक्स खरीदे और उनको इंट्राडे में ही बेच दिया, 11,000 में आपको प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए। वहीं पर डिलीवरी क्या होता है, अगर आपने कोई स्टॉक लिया, उसको आपने 2 दिन बाद बेचा, 5 दिन बाद बेचा, महीने भर बाद बेचा, 3 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी बेचा, तो आपने उसको खरीदा 10,000 पे और बेचा उसको सपोज 3 साल के बाद 15,000 रुपए पे, आपको प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए। पहले बात करते हैं इंट्रा डे पे आपको क्या ब्रोकरेज लगेगी। तो इंट्रा डे में अगर आपने ट्रेड किया है 21,000 रुपए का, क्यों, 10,000 रुपए का आपने खरीदा और 11,000 का बेचा, तो टोटल ट्रेडेड टर्नओवर कितना हुआ, 21,000 रुपीज का। 10,000 प्लस 11,000। तो डिस्काउंट ब्रोकर आपसे जो पैसा लेगा वो उस पे ब्रोकरेज पड़ेगा 2.1। कैसे,
आप देखिए ब्रोकरेज कितना पड़ता है, इंट्राडे में डिस्काउंट ब्रोकरेज पड़ता है 0.01% या फिर 20 रुपए, जो भी कम है। कम क्या है 0.01, तो आपको वही चार्जेस पड़ेंगे 2.1 रुपीज। वेयर एज जो फुल सर्विस ब्रोकर है, फुल सर्विस ब्रोकर आपसे 5 गुना ज्यादा ब्रोकरेज लेता है, वो पड़ेगा 10.5 रुपीज आपसे टोटल ब्रोकरेज का। अभी मैं सिर्फ ब्रोकरेज की बात कर रहा हूं। वहीं पर डिलीवरी अगर आप लेते हैं तो ट्रेडेड अमाउंट कितना है, 25,000 रुपए, 10,000 पे खरीदा प्लस 15,000 पे बेचा, तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ 25,000 रुपीज। और ब्रोकरेज कितना पड़ेगा, डिस्काउंट ब्रोकर आपसे लेगा 15 रुपीज। क्यों, क्योंकि बाइंग के पैसे उसने नहीं लिए, लेकिन सेलिंग के पैसे जरूर वो लेगा, तो सेलिंग के पैसे उसको पड़ेंगे। जो उसका ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा सब्सिक्वेंटली। डिस्काउंट ब्रोकर आपसे लेगा 15 रुपीज और फुल सर्विस ब्रोकर आपसे लेगा खरीदने के भी प्लस सेल करने के भी पैसे, टोटल मिलाकर के 125 रुपए। अब बात करते हैं क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं जो कि आपको पता नहीं चलते और आपको सरप्राइज लगता है जब आप अगले दिन अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट या फिर आपका जो डेली स्टेटमेंट आता है उसको उठाते हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपए, पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे की, तो अगर आपने 10,000 रुपए की स्टॉक्स खरीदे, सेल किए 11,000 में, प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए, आपके ब्रोकर को आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको मतलब किस चीज से, कितना टर्नओवर हुआ है आपका, कितना क्वांटिटी का अमाउंट आपने बाय किया या फिर सेल किया। क्योंकि उसको अगर आप प्रॉफिट में तो भी उसको खुशी है, लॉस में है तो वो अपना दुख शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, बट उसको जो चीज कॉस्ट देनी पड़ रही है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उसको वो क्या चीज है, वो है टर्नओवर। तो अगर आपने 10,000 का खरीदा, 11,000 का बेचा, तो टोटल ब्रोकरेज चार्ज अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर में ले रहे हैं तो आपको चार्ज पड़ेगा 0.05%, वेयर एज अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर में यूज कर रहे हैं तो 0.01% आपको। ये सारी की सारी वैल्यूज दोस्तों परसेंटेज में है, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। तो आपको ब्रोकरेज कितना पड़ेगा फुल सर्विस ब्रोकर में, 10.5, वेयर एज अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर यूज करते हैं तो आपको ब्रोकरेज पड़ेगा मात्र 2.1 रुपीज। एक एडिशनल ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, टैक्स पड़ता है दोस्तों जिसको बोलते हैं STT, ये पड़ता है हमेशा सेल साइड पर। तो सेल साइड पे पड़ता है 0.025%, ये मैंडेटेड होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होता है, ये आपको देना ही पड़ेगा, इसमें ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वो हिडन चार्ज है जो कि आपको पे करना पड़ता है। तो सेल क्वांटिटी, सेल का अमाउंट है 11,000 रुपीज का, 11,000 का जब आप 0.025% निकालेंगे तो फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर में सेम ही आएगा। और वहीं पर एक्सचेंज ट्रेडेड टैक्स जो NSE और BSE जिसमें भी आपने ट्रेड किया है, जिसका भी स्टॉक्स लिए हैं आपने, उसका भी एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स चार्ज है 0.003%, वो आपसे लिया ही जाएगा, चाहे आप फुल सर्विस ब्रोकर लें चाहे आप डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर लें, तो ये चार्ज भी आपको पे करना है। इसके अलावा GST भी लगता है 18% का ऑन ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स और ब्रोकरेज होती हैं सर्विसेज, और सर्विसेज पे लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो लगेगा 18%, जो कि हो जाएगा 1.95, क्योंकि ब्रोकरेज यहां पर ज्यादा था इसलिए इसका GST भी कंपाउंड हो जाएगा, जबकि यहां पर डिस्काउंट ब्रोकर में ब्रोकरेज कम था तो ये कम रहेगा। सेबी भी अपने चार्जेस लगाता है दोनों बाय और सेल पे, लेकिन बहुत कम मिनिस्क्यूल चार्जेस हैं, 0.0001%, जो कि बनता है 21 पैसे दोनों केसेस में, अगर आप चाहे आप फुल सर्विस ब्रोकर यूज करें चाहे आप डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर। प्लस ये तो भाई हो गए चार्जेस जो कि आपसे लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब आप स्टेट गवर्नमेंट में रहते हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है, आपको आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है उनकी तरफ। तो स्टेट गवर्नमेंट लेती है आपसे स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस, जिस भी स्टेट में क्या आपका डोमिसाइल है, जहां पे आप रह रहे हैं, जहां से आपने अकाउंट खुलवाया, तो जो स्टेट के चार्जेस होते हैं वो स्टैम्प ड्यूटी पड़ती है 0.002% से लेकर के 0.005, 006, डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में आप रह रहे हैं। मुंबई के मैंने ये चार्जेस लिख रखे हैं, मुंबई में पड़ते हैं 0.002%। तो फुल सर्विस ब्रोकर में भी आपको पड़ेगा 42 पैसे, 0.42 रुपीज, और अगर आप डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको सेम चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन आप देख करके हक्का बक्का रह जाएंगे जब आपका टोटल ब्रोकरेज कैलकुलेट होकर के आएगा, तो ये आएगा फुल सर्विस ब्रोकर में 16 रुपीज, वेयर एज डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर में 6 रुपीज। तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 3 टाइम्स आपको ज्यादा ब्रोकरेज लगता है अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर यूज कर रहे हैं।
बात यहां पर ही खत्म नहीं होती है, बात तो अभी शुरू हुई है। अभी आप आगे देखेंगे कि अगर आप डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं तो यहां पर आपको वो सारे चार्जेस तो देने ही देने हैं जो आपसे कहा जाता है कि डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट बाय साइड पर है। वहीं पर अगर आप सेल करते हैं तो सेल करने पर आपको डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ से आपको चार्ज देना पड़ेगा 0.1%, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा था, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर यूज करते हैं तो वो आपसे चार्ज लेता है 0.5% ऑन बोथ बाय एंड सेल। बाय पे भी लेगा, सेल पे भी लेगा। जबकि डिस्काउंट ब्रोकर में आपको सिर्फ 0.1 पड़ेगा। पहले तो कम पड़ेगा, दूसरी चीज सिर्फ सेल साइड पे पड़ेगा। बाय साइड पे अगर आप सिर्फ स्टॉक्स लेते चले जाते हैं लाइफ टाइम, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। वहीं पर अगर आपने बाय और सेल किया तो ऑफ कोर्स आपको चार्जेस पड़ेंगे, क्योंकि आपने बाय करा है 10,000 में, सेल किया है 15,000 में, तो 15,000 का 0.1% विल बी 15 रुपीज। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ता है साफ साफ कि डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर लेता है 15 रुपए और वहां लेता है वो आपसे 125 रुपए, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू, यू कैन अंडरस्टैंड, काइंड ऑफ हेवी अमाउंट विच इज बीइंग चार्ज। वहीं एसटीटी इज सेम बोथ साइड्स, ईटीटी इज सेम बोथ साइड्स। लेकिन जैसे ही जीएसटी लगेगा तो आपको मालूम होना चाहिए जीएसटी किस पे लगता है। जीएसटी लगेगा ब्रोकरेज पे, प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स पे, प्लस डीपी चार्जेस पे। तो ब्रोकरेज चार्जेस आपके ज्यादा थे, इसलिए यहां पर उसकी भी क्वांटिटी 10 गुना, ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। और वहीं पर सेबी टर्नओवर फी इज सेम फॉर बोथ द केसेस, स्टैम्प ड्यूटी इज सेम फॉर बोथ द केसेस। और डीपी चार्जेस एक इंपॉर्टेंट चार्जेस होते हैं जो कि आपको लगते हैं अगर आप ट्रेड की डिलीवरी ले रहे हैं। डिलीवरी क्यों ले रहे हैं? डिलीवरी जब आप लेते हैं तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं जाकर के सेव होता है, कोई किसी की कस्टडी में जाता है। वो कस्टडी में जाता है एनएसडीएल, अगर आप एनएससी को यूज कर रहे हैं, एनएससी के से स्टॉक खरीदा है, या फिर सीडीएसएल अगर आपने बीएससी से स्टॉक खरीदा। तो बेसिकली ये दो डिपॉजिटरी हैं जहां पर जाकर के आपके स्टॉक्स सबमिट होते हैं। तो वो भी अपने चार्जेस लेते हैं, 10 से लेकर के 15 रुपीज के बीच में होता है, पर इसमें जीएसटी भी लगता है। तो 10 से 13 रुपए में अगर आप 18% की जीएसटी लगा देंगे तो क्लोज टू 15 रुपीज हो जाएगा। तो 15 रुपए का मैंने फ्लैट ले लिया है दोनों के बीच में। अब आप देखिए, अगर आपने 10,000 के स्टॉक्स खरीदे, 15,000 में बेचे, आपको प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए, तो आपको टोटल ब्रोकरेज फुल सर्विस ब्रोकर में और डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर में बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर आपसे लेगा सिर्फ 40 रुपए, वेयर एज फुल सर्विस ब्रोकर आपसे लेगा 170 रुपए। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो हिडन रहती हैं, जो कि बताई नहीं जाती, वो मैंने आपके लिए सामने लाने की कोशिश करी है। ये तो दोस्तों वो चार्जेस हो गए जो कि आपको देने ही देने हैं, चाहे आपको बताया जाए, डिस्क्लोज किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में हैं, पैसे कमाएंगे तो ऑफ कोर्स कुछ पाई आपको एज अ सिटीजन कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी देश की ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं कुछ उन हिडन चार्जेस के बारे में जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं ये सारी की सारी चीजें आप दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दे कीप अब्यूजिंग एंड कर्सिंग द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज इन दिस वर्ड, ओके। तो आपको अवेयर बनना है, अपने फ्रेंड्स को भी अवेयर करना है। अगर आप ये चीज इनको शेयर करेंगे, दिस विल बी अ गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। कमिंग ऑन टू क्या चार्जेस आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक चार्जेस होता है जिसको कहते हैं हम लोग कॉल एंड ट्रेड। जो लोग ज़ेरोधा यूज करते हैं या डिस्काउंट ब्रोकर यूज करते हैं, उनको एक मैसेज आता रहता है कि टुडे द आरएमएस विल क्लोज द ट्रेड बाय 325 या फिर 320 या 315, इस तरह से मैसेज आता रहता है। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर आप अपने ट्रेड को, इंट्राडे ट्रेड को 320 तक क्लोज नहीं करोगे तो आपका वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा थ्रू आरएमएस। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है जिसमें अगर आप भूल गए तो ये ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को क्लोज कर देता है। लेकिन आपके सीएनटी चार्जेस जरूर ले लेता है ब्रोकर, जो कि होता है 15 से 20 रुपए पर ट्रेड। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लेट योर ट्रेड रिमेन लाइक दैट। आपको अपने ट्रेड को क्लोज करना होता है बिफोर द एंड ऑफ द डे। तो ऑफ कोर्स अपने हाथ से क्लोज करेंगे तो ये आपके 15 से 20 रुपए हर ट्रेड में बच जाएंगे। अगर आप नहीं क्लोज करेंगे तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो चार्जेस आपसे ले लिए जाएंगे। नंबर 1, अगर आप कॉल करके ट्रेड करते हैं, ब्रोकर से ट्रेड कराते हैं, खुद ट्रेड नहीं करते हैं, तो भी आपसे ये कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस लिए जाते हैं जो कि आपका फुल सर्विस ब्रोकर आपसे लेता है। तो कृपया करके ऐप को डाउनलोड करें, ऐप को डाउनलोड करके खुद ही ट्रेड प्लेस करना सीख जाएं। सारे के सारे वीडियोस दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, प्लस मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है,
जाइए, जाकर के खुद देखें। कॉल एंड ट्रेड करेंगे तो आपको ये वो चार्जेस है जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 2, डिस्काउंट ब्रोकर लें दोस्तों। मेरे हिसाब से आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बी, मतलब आपको जरूरत क्या है, आप अपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे स्टॉक्स आपको मालूम है, लेवल्स आपको मैं बताता ही रहता हूं। यू मस्ट ऑप्ट फॉर डिस्काउंट ब्रोकर, क्योंकि आपको देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 1/10 अमाउंट में आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खोलना है, लिंक्स आर देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा दोस्तों कभी भी कोशिश करिए, अपनी तरफ से कोशिश करिए, ऑल्दो अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ही बाइंग कर सकते हैं, तो आपको छोटी क्वांटिटी में ही बाइंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपको लगता है इस स्टॉक को मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकता हूँ, सो आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की कोशिश करें, बजाय कि एक एक ट्रेड के। क्योंकि अगर आप एक एक ट्रेड लेंगे तो सेपरेट में डीपी चार्जेस लगते चले जाएंगे। और आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि डीपी चार्जेस विल कीप गेटिंग इंक्रीज, और ये वो चार्जेस है जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हो। तो जहां पर आप एक स्टॉक लेते हो, वहां पर अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों 2, 4, 5 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यू मस्ट इन्वेस्ट, try to invest in a bigger quantity rather than small quantities in multiple trades. Now last but not the least are the AMC charges. Although AMC charges बहुत मिनिस्क्यूल होते हैं दोस्तों, ब्रोकिंग इंडस्ट्री बहुत ही एसेट हैवी बिजनेस है, इसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर, इतने सारे एम्प्लॉयज, इतने सारे कॉल सेंटर्स, ऑल्दो इतने सारे एम्प्लॉयज लगे हुए हैं आपकी सर्विस के लिए, तो ऑल्दो ये पैसा जो वो लेते हैं बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन आपको खुद ट्राई करना है, कंपेयर कर सकते हैं कि एएमसी चार्जेस किसके मिनिमम है, उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों, मेरी तरफ से ये चार्जेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जगह पर आपको जो ज़्यादा बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करे वो ज़्यादा जरूरी है। एएमसी चार्जेस आर मिनिस्क्यूल, वो किसी के 200 होंगे, किसी के 300 होंगे, किसी के 350 होंगे। तो एएमसी चार्जेस विल बी वेरिंग, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन द बेस्ट क्वालिटी व्हेन यू चूज डिस्काउंट ब्रोकर। तो दोस्तों कौन से अच्छे ब्रोकर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको लिंक डाल दिए हैं। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, यू कैन ओपन द अकाउंट्स। एंड दोस्तों आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं, कौन से यूज करते हैं। अगर आप 3-4 यूज करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी तरफ से आपको कम से कम 2 अकाउंट्स होने चाहिए, ताकि आप एक में ट्रेड कर सकें, एक में इन्वेस्ट कर सकें। प्लस अगर कोई ब्रोकर फेल होता है, किसी हैंग हो जाता है, तो आप दूसरे का बेनिफिट लेकर के सही ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को इन कैश कर सकें। तो आपका कौन सा फेवरेट ब्रोकर है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जिसमें कि लोग आकर के आपके रिव्यू को पढ़ सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको ये पसंद आया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि आफ्टर ऑल हिडन चार्जेस क्या हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।